भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के हाथों पर विराजमान डॉक्टर अंबेडकर की विशाल प्रतिमा की आरती कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में 100 से अधिक झांकियां शामिल थी। इस दौरान जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ भी मौजूद रहे। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में एक हाथी जहां नालाकाजी पाड़ा से निकाला जाता है, तो वही भीम नगरी आयोजन की केंद्रीय समिति की ओर से प्रतिवर्ष शोभा यात्रा में एक हाथी निकल जाता है। चक्कीपाट पर विशाल मंच बनाकर केंद्रीय समिति की ओर से विशाल हाथी पर बाबा साहेब की प्रतिमा को विराजमान कर हाथी रवाना किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन पर आधारित झांकियां भी शामिल हुई। देखिए, आज संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है और इसके अवसर पर मैं आगरा वासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आज तक के हमारे हमारा रूट वही जो 14 किलोमीटर का पुराना परंपरागत रूट जो चला आ रहा है उसी पर जाएंगे और पूरा आज बड़ा हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती आपका 134वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से आगरा में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और बाबा साहब हमारा गौरव, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान रहे हैं। हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। आयोजन समिति के संरक्षक करतार सिंह, भारतीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, श्याम जरी वही अन्य पदाधिकारी ने बताया कि इस आयोजन में आगरा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों की भी हजारों की संख्या में बाबा साहेब के अनुयायी शामिल होते हैं। बाबा साहेब के जीवन के संघर्ष और उनके संदेश को देती 100 से अधिक झांकियां भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो रही हैं। बीते मुख्य अतिथि विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश ने इस अवसर पर शहरवासियों को बाबा साहेब की जयंती की शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष प्रदीप विमल जी और उनकी टीम के द्वारा भिंकी मंडी के सोना फाटक के पास बहुत ही भव्य मंच अम्बेडकर जयंती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं है। इस अवसर पर भव्य मंच सजाया गया है। तो मैं आपके माध्यम से इनकी पूरी कमेटी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस मंच के उद्घाटन के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। आपके माध्यम से मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि आज तक हमें जो भी शिक्षा मिली है, सम्मान मिला है, वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष के कारण मिला है। इसलिए हमें बाबा साहब के विचारों को, उनकी भावनाओं को इस प्रकार के कार्यक्रम करके आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम लगातार करते रहने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मन में नींव रखी थी, इसलिए रखी थी जो बाबा साहब का त्याग था, जो बाबा साहब ने देश के लिए, बच्चे समाज के लिए कुर्बानी दी, कि उसके पर हमारे विद्रोह ने नींव रखी। 57 में एक जातीय शुरुआत हुई थी। आज देखिए ये कारवां आगरा ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, सारा दुनिया में हमें गवाही देते हैं। बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जातीय जयंती को मनाते हैं। भारत रत्न हम सबके मसीहा, भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हूं और इस पुनीत अवसर पर भारतवर्ष के प्रत्येक देशवासी को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को पढ़ें। जिस प्रकार से बाबा साहब ने विषम परिस्थिति होते हुए भी इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की धर्म से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, लिंग से ऊपर उठ करके सबको समानता का अधिकार दिया संविधान में। बाबा साहब को हम सबको पढ़ना चाहिए। अपने आप ही उनके प्रति हमारा सम्मान बढ़ने लगेगा। आज बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मना रहा है। मैं सबसे पहले नमो बुधाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की करता हूँ और ये पहली जयंती 134वीं, जबकि पूरे विश्व में और डॉक्टर साहब की जयंती मनाई जा रही है। आज जन जन मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान किया है पूरा देश जो बाबा साहब की जयंती को मनाएगा। सभी पूरे संगठन निर्देश दिए हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी कि बाबा साहब के लिए सारा देश हो रहा है।
डॉक्टर GS धर्मेश शोभा यात्रा मार्ग में विभिन्न समितियां की ओर से झांकियों के स्वागत के लिए विशाल मंच बनाए गए थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों की विभिन्न समितियां व संगठनों की ओर से जगह जगह मंच बनाकर शोभा यात्रा में शामिल हुई झांकियां का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शोभा यात्रा व भीम नगरी आयोजन के पदाधिकारी को भी सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा का स्वागत मंचों के मुख्य आकर्षण रिंग की मंडी से लेकर सदर भट्टी तक लगाई गई। मंच थे भीम युवा व्यापार मंडल व भीम युवा व्यापार संगठन की ओर से बहुत ही आकर्षक मंच बनाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। बेशुमार पब्लिक आज निकली है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं यहाँ से झांकी नहीं आई हो। मैं आगरा वासियों से और खास करके अपनी समाज से यही अभियान करूंगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, सम्मिलित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा वो शहरी दूध है जो पिएगा वही ढालेगा। तो आज का संदेश यही है कि बाबा साहब का पहला मंत्र है शिक्षित बनो। और आज जो सैलाब जो दिख रहा है कि बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हैं और उसी तरह से पूरी रात झांकियों के साथ और कल मंच पर पहुँचेंगे। आगरा महोत्सव कुछ ज़्यादा ही है और इस बार आज पूरे दिन लाखों की संख्या में नौजवान लोग बहुत बड़ा जुलूस करा करके पूरे आगरा में घूमे हैं और बाबा साहब अलग जगह है कि हमारी 30वीं भीमनगरी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भीमनगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं आगरा, तो इसमें हमें पूरी शक्ति पूरी ताकत दिखानी है। अधिक से लाख लोगों को वहाँ इकट्ठा होना है, अधिक से लोगों को आना है, तभी हमारी पूर्ति हो पाएगी। आज की जयंती के अवसर पर मैं आगरा के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बाबा साहब का आदेश पर चलें। क्या कहना परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज हम 134वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप ये देख रहे हैं आगरा की गली गली कूचे कूचे के अंदर एक सैलाब आ चुका है। बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब का नाम लेते हुए ये जो उनका जोश है, उनका समर्पण है बाबा साहब के लिए। बाबा साहब की ये जयंती इतने बड़े पैमाने पर जो मनाई जाती है उसका कारण ये है कि बाबा साहब ने उस समाज को फोकस करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया, ना कि कहीं व्यक्तिवाद की बात करी, बल्कि उनकी भले के लिए, उनके भविष्य के लिए इक्वालिटी की बात करी, समानता की बात करी। यही कारण है कि आज बाबा साहब के अनुयायी सैलाब के रूप में अपने इस मसीहा को नमन करने के लिए एकत्रित हुए। जय भीम। 34वां जन्म दिवस हम लोग बहुत आज सुबह से देहात क्षेत्र में था, चाहे मंदसौर हो, चाहे बरौली अहीर हो, चाहे बबरौली कटारा हो, चाहे धनौली हो, हर जगह पे बाबा साहब को लेकर के बहुत उत्साह है। और जिस प्रकार से भीम नगरी केंद्रीय समिति कार्यक्रम आयोजन करती है और कल उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जबकि कार्यक्रम और पता चला निश्चित तौर पर अम्बेडकर अनुयायियों ने आगरावासियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है आगरा में, ये आगरा की कमेटी है, ये बाबूजी करतार सिंह भारती जी हैं, दर्शन सोनी जी हैं और इनकी टीम है। इनके द्वारा 30 साल पहले नींव रखी गई थी और ये पूरे विश्व में मालूम है, पता है कि आगरा में बहुत भव्य शोभा यात्रा निकलती है। और बाबा साहब ने वो काम कर दिया। बाबा साहब हम लोगों के लिए संविधान में वो जगह दे गए, संविधान का निर्माण करके आज हमारा देश तो बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहा है, पर खुशी तब होती है कि दुनिया के देश बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। इसका मतलब बाबा साहब की कलम में बहुत ताकत थी। बाबा साहब का संदेश यही था, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, भाईचारा बनाइए और जात पात को खत्म करिए। जय भीम। शोभा यात्रा में शामिल हुई पूर्व MLC चित्तौड़ का कहना था कि बाबा साहिब ने संविधान के माध्यम से देश के हर जाति धर्म वर्ग के व्यक्ति को समान स्वाभिमान का अधिकार दिया। साथ ही दलित गरीब पिछड़े को शिक्षित होने, संगठित बने और संघर्ष करने का संदेश दिया।